मगध की धरती पर गुप्त साम्राज्य अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और इसके केंद्र में उभर रहा था एक असाधारण नाम समुद्रगुप्त, जिसे इतिहास में भारत का नेपोलियन कहकर याद किया जाता है। उनकी महानता केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। समुद्रगुप्त कला और संगीत के अत्यंत प्रेमी थे। कहा जाता है कि वे इतना मधुर वीणा बजाते थे कि पत्थर भी पिघल जाए। उनकी वीणा वादन कला के कारण ही उन्हें वीणा पाणी कहा गया। युद्ध भूमि में अजय और दरबार में सौम्य, ऐसा अद्भुत संतुलन बहुत कम शासकों में देखा गया। राज्याभिषेक के तुरंत बाद उन्होंने अपने सैनिक दलों का पुनर्गठन किया। घुड़सवार सेना, रथ, हाथी दस्ता, हर एक को नई रणनीति से प्रशिक्षित किया गया। फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध प्रक्रिया जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। उनके शासनकाल में स्वर्णयुग की नींव पड़ी, व्यापार बढ़ा और भारत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा पूरे विश्व में चमक उठी। विदेशी यात्री भी उनकी उदारता और शक्ति के प्रशंसक थे। समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने युद्ध के बल पर नहीं, बल्कि नीति, सम्मान और न्याय के आधार पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। वे केवल भूमि जीतने वाले राजा नहीं थे, दिल जीतने वाले सम्राट थे। पहले उन्होंने उत्तर भारत के शत्रु राज्यों को लक्ष्य बनाया। एक एक कर वे सब समुद्रगुप्त की तलवार के सामने झुकते गए। उनकी सेना बिजली की तरह वार करती और तूफान की तरह आगे बढ़ती। कहा जाता है कि 100 से अधिक लड़ाइयों में उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त ने अपना रुख दक्षिण की ओर किया। वहाँ के 12 से अधिक Thank you for watching video. Please like, share, subscribe, hit the bell icon for more video.